आरएसएस की जो विचारधारा है आज खत्म होने जा रही है, मरणासन स्थिति में है। अंतिम देने वाले लोग हैं हम लोग। बाबा साहब अम्बेडकर की संतान है, इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से जानते हैं कि लगातार आपको एक नए सीरीज की तरफ ले चलते हैं और इसी बीच हम बात करें तो तरह तरह के कई ऐसे बयान जो है बीजेपी हो या आरएसएस की तरफ से आती है। इसी बीच हम बात करें तो मोहन भागवत के द्वारा एक ऐसा बयान आया है जिससे तमाम वैसे श्रवण जो है उसमें खड़बड़ाहट आ गई। और ये बयान आया हुआ है कि जातिवाद और भेदभाव जो है वो पंडितों के द्वारा किया जाता है, न कि भगवान के द्वारा। एक तमाम ऐसे बुद्धिजीवी हैं, इनसे ये बात करेंगे कि आखिर इससे क्या मुसीबत आ गई जिसको ये जो है आरएसएस के प्रमुख को यह बात करनी पड़ेगी। हमारे भी जो भाई ये सब जो लगातार इस तरह से बातें चाह रही है, कभी जो है जातिवाद से अनुसूचित जाति को बहुजन को उतारता है और अब जो है पंडितों पर ये अटैच किया जाता है। क्या जैसे हम लोग गांव देहात में देखते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि आदमी मरते समय सच बात कबूल करे नहीं, उसके मन में होता है कि हमने ज़िंदगी में क्या क्या गलतियाँ की, किन किन लोगों को सताया, किन को परेशान किया। आज मोहन भागवत जी का जो बयान है, जो स्वीकार की है, वो वही है। आरएसएस की जो विचारधारा है आज खत्म होने जा रही है, मरणासन स्थिति में है, अंतिम अवस्था में है। और मोहन भागवत ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस समाज में पंडितों ने जातिवाद और वर्णवाद की व्यवस्था बनाई। बनाने वाले ने तो इस दुनिया में सबको एक बनाया। मैं इसको स्वीकारा है, इसको सही माना है। ये हम लोगों की जीत है। क्या लग रहा है, क्या आप इस बयान को लेकर के जो प्रमुख है भागवत जी के साथ हैं क्या आप? भागवत जी के हम साथ नहीं है, भागवत ने इसको स्वीकार किया है ना, भागवत जी ने इसको स्वीकार किया है, वो सही बात माने। उनके साथ हम क्यों रहेंगे या कैसे रहेंगे? हम तो इस बात को पहले से कहते रहे। वो हमारे साथ अब आ गए हैं, हम उनके साथ नहीं है। वो हमारे साथ आ गए हैं, हमारे कुनबा में शामिल हो गए हैं। ये हम लोग जो कह रहे हैं, हमारे पूर्वज जो कह रहे हैं, आज हम जिनकी जयंती मना रहे हैं, संत रविदास जी की जयंती मना रहे हैं, तो हमारे पूर्वजों ने जो कहा था वो सही कहा था। उनके लोग जो कह के आज तक समाज में विभेद पैदा करते रहे, समाज को बांटते रहे, तोड़ते रहे, मानव में फर्क करते रहे, वो गलत था। उन्होंने स्वीकार किया है और वो हमारे तरफ आ गए हैं। हमारे जो महापुरुष थे उनकी बातों को माना है, हम लोगों की बातों को सही माना है, जस्टिफाई किया। बात यही रही, जिस समाज में आप रहते हैं वही समाज के लोग तो हमेशा कोई भी कर्मकांड हो सबसे पहले पंडित को बुलाते हैं। तो आप पंडित को एक तरफ तो गाली दे रहे हैं, मोहन भागवत का भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो वो आपके समाज है वो पंडित को लगातार बुलाने का भी काम करते हैं। नहीं, हम गाली किसी को नहीं दे रहे हैं, हम उस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। जो व्यवस्था हम कहते हैं, रात में अगर आप अंधेरे में चलते हैं और आपके हाथ में अगर टॉर्च है तो आपकी जवाबदेही है ना, जो अपने से जो पीछे के लोग हैं उनको बतावे कि भाई इधर से गड्ढा है, इधर से कांटा है, आप बढ़िया रास्ता से चलिए, अच्छा रास्ता से चलिए। हम गाली किसी को नहीं देते हैं, हम अपने लोगों को जागृत कर रहे हैं, हम अपने लोगों को बता रहे हैं कि वो रास्ता हमें गलत तरफ दिशा में ले जाता है। उस रास्ता से हमारे समाज में अशिक्षा फैलती है, हमारे समाज में गरीबी फैलती है, हमारे समाज में भुखमरी फैलती है, हमारे लोगों का शोषण होता है। वो रास्ता गलत है और ये रास्ता सही, आप इस रास्ता से चलिए। हम गाली किसी को नहीं देते, हम लोग गाली देने वाले लोग हैं। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की संतान है, इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हाँ, हमको कोई गाली देगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी का हक खाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज जो परिस्थिति बनी है इसमें हमारा हक तो खाएगा, हमारे हक अधिकार पर हमला करेगा, हमारी संपत्ति लूटेगा, हमारे बच्चों को सताएगा, हमारा शोषण करेगा, तो हम उस हक को नहीं मानेंगे, हम उसके खिलाफ हैं। जहाँ भी जाति जनगणना हो रही है और तमाम जो भी लोग हैं जो अपने आप को श्रवण करते हैं वो अपने आप को भारतीय आज कहना शुरू कर दिए हैं। तो क्या लगता है कि भारतीय वो अपने जाति भी नहीं बता रहे हैं और दूसरे तरफ से कर रहे हैं कि हम जो सबसे पहले जो है जातियों में श्रवण है और सबसे प्रथम हम ही लोग आते हैं। जाति बनाया तो उन्होंने ही, हम तो चाहते हैं खत्म कर लो ना भाई, सबको एक मानने लगो ना। हमसे काहे तुम्हारा देह छुआता, काहे पानी छुआता, काहे इंडा छुआता, काहे रास्ता छुआता, काहे सड़क छुआता, काहे विद्यालय में हमको नहीं जाने देते। हम तो चाहते हैं सबको एक बना लो, क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो तैयार हैं, हम तो बाहें फैलाए खड़े हैं, हम कहाँ कहते हैं। लेकिन अगर तुमने उसको बनाया है तो तुम गिन लो, संख्या गिन लो। हम लोग का यही कहना है कि तुम गिन लो कि किस जाति का लोग रिक्शा चलाता, किस जाति का लोग ठेला चलाता, किस जाति का लोग सब्जी उगाता, किस जाति का लोग दूध बेचता, किस जाति का लोग तरकारी उगाता, ताड़ी उतारता, किस जाति के लोग शहर में मतलब झोपड़ियों में रहते हैं, किस जाति के लोग पुल के नीचे सोते हैं। वो कौन से लोग हैं उसकी गणना करो
और इस देश के जो हमारा जो संसाधन है उस पर उतना हक उनका है, जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक उनका है। और गिर के दे दो ना, हम कहाँ करते हैं कुछ, हम नहीं कर ज़्यादा कहाँ मांग रहे हैं। हमारी जितनी संख्या है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और निश्चित रूप से होते रहेगा। देश का संविधान कहता है, हमारा कानून कहता है कि हमारी आबादी की गिनती हो जाएगी। तुम कुत्तों की गिनती करती हो, बिल्लियों की गिनती करते हो, जानवरों की गिनती करते हो। भैंस के कान में देखिएगा, गांव-गांव में टैग लगा दिया है, गिनती हो गई है। बकरी की गिनती हो गई। आदमी की गिनती नहीं करना चाहते। आदमी की गिनती क्यों नहीं करो? गिनती करो और उसके हिसाब से हमारा जो हिस्सा बनता है हमको दो। हम तुम्हारा हिस्सा नहीं खाना चाहते, हमको कोई लोग नहीं है तुम्हारे हिस्से से, लेकिन हमारा हिस्सा तुम ना खाओ। अब हमारे लोग जगदेव के संतान हैं, ललाई सिंह यादव के संतान हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संतान हैं, जिन हमारे जो महापुरुष हैं, संत रविदास के संतान हैं, कबीर के संतान हैं। हमारे जो लोग हैं सब अब जागृत हो गए हैं। अब इनका हक अधिकार कोई खा नहीं सकता, और इसकी लड़ाई पूरे देश में। इसी बात को लेकर कबीर और रविदास की तुलना भागवत ने कर दिया है कि कबीर से महान रविदास है। देखिए ये कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं, लोग यही काम करता है। दोनों हमारे महापुरुष थे, दोनों महान थे हमारे लिए, दोनों को बराबर का दर्जा है। हम लोग उसमें कहाँ कोई भेद करते हैं जो कौन महान थे कोई भी नहीं महान। तुम जानो जो कौन तुम्हारे लिए ज़्यादा खतरनाक है, हमारे लिए तो दोनों महान थे। जब इसी बात को देखते हुए शिक्षा मंत्री जी ने रामचरितमानस पर आवाज था, आपके पार्टी कोई भी आदमी को समर्थन क्या बात करते हैं, पूरे देश भर में उनके समर्थन में आज लोग खड़े हैं, हमारे नेता खड़े हैं, हमारे सब लोग खड़े हैं। हम कहते हैं कि जब आप हम बात नहीं समझ रहे हैं तो आप हमको अंग्रेजी में क्या बोल दिए पता नहीं चला, हमको खाली खोल जाएगी। लेकिन जब हम ABCD हम पढ़ना जान गए हैं, ये फलाने चीज़ का मतलब गाली होता है, तो आप कैसे दीजिए? कैसे नहीं? आपने कहा कि विरोध हो रहा है, पूरे जगह पे विरोध हो रहा है, सब जगह विरोध हो रहा है। और सब लोग, हमारे जो मंत्री ने बयान दिया है, और हम लोग आज भी सब लोग मांग करते हैं, ये उस रामचरितमानस में जो गलत चीज जोड़ा गया है, जो हम लोगों को गालियाँ दी गई है, शूद्रों को गालियाँ दी गई है, छोटी जात कह के बुलाया गया है, महिलाओं को गालियाँ दी गई है, यानी महिलाओं की गिनती, शूद्रों की गिनती पशुओं के साथ की गई है, ढोल के साथ की गई है। इन सबको गवार समझा गया है, सबको कहता है कि इसको खींचने का अधिकारी है, मारने का अधिकारी है। सब लोग इसके खिलाफ है। हम जब तक उसको नहीं समझ रहे थे हम पढ़ रहे थे ही नहीं, लेकिन आज हम उसका अर्थ समझ गए हैं, तो अब तुमको हटाना पड़ेगा। उसको हटा दो, हमको कहाँ हटाओ, जो गलत है तुम भी अब महसूस करते हो, हटाओ उसको, खत्म करो। तेजस्वी जी समर्थन नहीं करता। अरे बिल्कुल, तेजस्वी जी कैसे समर्थन करते हैं? तेजस्वी का आदमी, तेजस्वी का प्रतिनिधि सारा लोग है, सब लोग बोल रहा है तो तेजस्वी से अलग है क्या? तो एक तरफ तेजस्वी जी संविधान की बात करते हैं और अभी उनके घर पर जो है कथा चल रहा है, तो कैसे वो विचारधारा में आ पाएंगे? तेजस्वी जी संविधान चलेगा, जो व्यवस्था चलती है सब संविधान के तहत ही में चलती है। और क्या घर में चलता हमको तो वैसे नहीं कुछ मालूम है, बहुत बात अब आपको कहाँ से मालूम हो गई है पता नहीं है, वो सब नहीं चलता है। हम सब लोग देखिए, अभी हमारे आदरणीय नेता शरद यादव जी का देहावसान हुआ, शरद यादव जी का अस्थि कलश वहाँ से लाया गया, कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, कोई आडम्बर नहीं हुआ, कोई भोज नहीं हुआ, कोई पाखंडवाद नहीं हुआ, और उनके अस्थि कलश आदरणीय तेजस्वी यादव जी ही ले जाके वहाँ मधेपुरा में जमीन में गाड़ा गया है। उन्होंने कहा था कि नदियों में अस्थि प्रवाहित करने से नदियाँ अशुद्ध हो जाती है, नदी का जल अशुद्ध हो जाता है, इसलिए हम इसको मिट्टी में डालेंगे, मिट्टी में डालने से मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, मिट्टी हमारा मिट्टी। क्या लग रहा है विधायक जी कि सीतामढ़ी में कुछ ऐसा लग रहा है कि बौद्धिस्ट संस्कृति इसमें पनप पाएगी? सब जगह, सीतामढ़ी में क्या है, पूरे देश भर में है। सब लोग जब अपने इतिहास को जानेंगे, इस तरह के कार्यक्रम होंगे। आज देखिए हमारे कितने नौजवान हम लोगों के साथ हैं। अब हम लोग जाते नहीं, इनको असली जो बात है, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, हमारे जो पूर्वजों का इतिहास है, उससे वंचित रखा गया है हमारे लोग। जब तक इस बात को जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? तो आज लोगों में जागृति हो रही है, लोग जाग रहे हैं, और निश्चित रूप से उसको सब लोग मानेंगे।